हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री वीर नारसंगा जी महाराज। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के जो अति प्राचीन होने के साथ साथ मां शक्ति के एक सर्वोपरि वीर सेवक का मंदिर है। तो आइए दर्शन करते हैं इस दिव्य श्री वीर नारसंगा जी मंदिर के। ये मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले की विसनगर तालुका के जेतलवासना गांव में स्थित है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन, दिव्य और सुप्रसिद्ध मंदिर है। वीर नारसंगा जी महाराज की यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मान्यता है कि नारसंगा जी महाराज हर दुख और संकट के समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और जो भक्त नारसंगा जी महाराज की शरण ग्रहण करते हैं, वीर नारसंगा जी उन भक्तों पर शीघ्र ही कृपा करते हैं और उन्हें हर समस्या से मुक्त कर देते हैं। मंदिर से जुड़े इतिहास के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में शिवजी को आमंत्रित नहीं किया तो सती माता बिना अपने पिता के आमंत्रण के ही शिवजी के मना करने पर भी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई। पर जब उन्होंने देखा कि दक्ष ने सबके बीच ही शिवजी को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिए तो सती ये सहन न कर सकी और उन्होंने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो भगवान शिव की एक जटा से वीरभद्र उत्पन्न हुए जो बहुत बड़े वीर योद्धा थे। वीरभद्र शिव गणों के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंच गए और वीरभद्र ने शिव इच्छा से दक्ष को सेना सहित नष्ट कर दिया। भगवान शिव ने यज्ञशाला में पहुंचकर मां सती के जलते हुए शरीर को उठा लिया और रोष में आकर तांडव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज ही सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। तब सभी देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां शक्ति के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए जो अलग अलग स्थानों पर गिरे। जहां भी मां शक्ति के शरीर के अंग गिरे वही सिद्धपीठ बन गए और इस तरह से भक्तों पर कृपा करने के लिए कुल 52 सिद्धपीठों का निर्माण हुआ। प्रत्येक सिद्धपीठ में मां शक्ति ने एक सेनापति नियुक्त किया जिसे भैरव के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सिद्धपीठ में एक एक वीर भैरव बाबा विराजमान है जो मां शक्ति के सेनापति हैं। उनमें से वीरभद्र सभी सेनापतियों में मुख्य थे। वही वीरभद्र वीर नारसंगा जी बनकर प्रकट हुए। गुजरात क्षेत्र के जंगलों में चरती हुई गायें और जंगली मुर्गों की रखवाली वीर नारसंगा जी करने लगे। वीर नारसंगा जी मां शक्ति के सेनापति और भक्त हैं, इसलिए वे इन गायों और मुर्गों को मां शक्ति का जानकर नित्य ही उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। एक समय मुगलों की सेना इस स्थान पर आई और उन्होंने यहाँ एक साथ इतनी गायें और मुर्गे देखे तो अपनी भूख मिटाने के लिए मुगलों ने गाय और मुर्गों को मारना प्रारंभ कर दिया। तभी यहाँ वीर नारसंगा जी महाराज प्रकट हो गए और मुगलों को सभी गाय और मुर्गे छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी, परंतु मुगलों ने नारसंगा जी की बातों का उपहास किया। तब वीर नारसंगा जी ने अपनी तलवार उठाकर मुगलों पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते मुगलों की सेना रणभूमि में मौत की नींद सोने लगी। एक मुगल सिपाही ने धोखे से वीर नारसंगा जी की गर्दन पर पीछे से वार कर दिया। वीर नारसंगा जी जमीन पर गिर गए, परंतु तभी एक दिव्य रोशनी का पुंज प्रकट हुआ। वो रोशनी का पुंज मां शक्ति थी। उनके तेज से मुगलों की सेना नष्ट हो गई तथा वीर नारसंगा जी जीवित होकर उठ खड़े हुए और मां शक्ति के चरणों में प्रणाम किया। तब मां ने वीर नारसंगा जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। तभी से एक शिला के रूप में नारसंगा जी विराजित हो गए। कहा जाता है कि एक समय एक शिला को बैलगाड़ी में रखकर एक किसान अपने गांव जा रहा था, पर रात्रि विश्राम के लिए जेतलवासना गांव के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे उसने गाड़ी रोक दी और विश्राम किया। प्रातःकाल जब किसान गाड़ी लेकर चलने लगा तो गाड़ी हिल भी नहीं रही थी। तब गांव के बहुत लोग वहां आए। सबने हर प्रकार से किसान की सहायता की, परंतु गाड़ी हिली भी नहीं। तब घोड़े पर चढ़कर एक युवक वहां आया
उसने कहा कि यहाँ नारसंगा जी का मंदिर बनवाओ, ये शिला उन्हीं का प्रतीक है। यहाँ इस क्षेत्र में होने वाली सभी समस्याओं का नाश इनका नाम लेते ही हो जाएगा और जो भी उनकी पूजा यहाँ करेगा उसे हर सुख संपत्ति मिलेगी तथा नारसंगा जी की भक्ति भाव से पूजा करने वाले की हर कामना पूर्ण होगी। तभी सब गांव वालों ने यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया। कहा जाता है कि घोड़े पर आने वाला वो युवक और कोई नहीं बल्कि स्वयं वीर नारसंगा जी महाराज ही थे। जब से यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है, गांव के लोगों को हर सुख सुविधा श्री नारसंगा जी महाराज की कृपा से प्राप्त है। कहा जाता है कि यहाँ मंदिर में श्री नारसंगा जी सभी श्रद्धालुओं की कामनाएं पूर्ण करते हैं। अतः यहाँ मंदिर में दूर दूर से भक्त जन आते हैं और अपनी कामनाओं की सिद्धि करते हैं। मंदिर का निर्माण बहुत ही उत्तम किस्म के पत्थर से किया गया है। मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर में हाथ से छोटे छोटे बारीक कार्य शिल्पकारों ने किए हैं जो बहुत ही मनमोहक प्रतीत होते हैं। मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल है तथा चारों ओर का दृश्य मन को मोहने वाला है। श्री नारसंगा जी महाराज का ये मंदिर लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टि से कामनाओं की सिद्धि करने वाला है। यदि आप श्री वीर नारसंगा जी मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो मेहसाना में ही द्वारिकाधीश मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, साईं बाबा मंदिर, सधी मां मंदिर, इस्कॉन मंदिर, श्री बाल हनुमान जी मंदिर, श्री मोधेश्वरी माता मंदिर आदि मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातः काल की आरती 6:30 बजे तथा सायंकालीन आरती 7 बजे होती है। आप मेहसाना स्थित श्री वीर नारसंगा मंदिर की दर्शन यात्रा देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यदि आप श्री वीर नारसंगा मंदिर मेहसाना की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम अहमदाबाद हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप श्री वीर नारसंगा मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो मेहसाना रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। मेहसाना रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी या ऑटो द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप श्री वीर नारसंगा मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो मेहसाना आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से भली भांति जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा मेहसाना पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री वीर नारसंगा मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें और वीर नारसंगा जी महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय वीर नारसंगा जी महाराज। इति शुभम।